नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको एक हनी ट्रैप का मामला बता रहे हैं। कल हमने आपको रात को एक खबर बताई थी कि सरवाल में भी एक मामला दर्ज हुआ था और वो सेम उसी तरह का मामला है और उसमें एक पुलिस का अधिकारी जो एएसआई रैंक पर है उसे उस परिवार ने लूटा था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कल जो जानकारी मिली थी उससे जानने से जो जानकारी थी उसके मुताबिक ऐसा लगता था कि शायद वो कोई और परिवार है, लेकिन हम आपको जानकारी दें कि वो जो हनी ट्रैप का मामला था, जो बठिंडी के लोग थे, वो सेम ही परिवार था और एएसआई भी उन्होंने ही लूटा था। युवती एक लड़की पहले दाना डालती थी और बुलाती थी और फिर लोग उसके झांसे में जब फंस जाती थी, एक जाल बिछाती थी, जब लोग फंस जाते थे तो फिर उनको घर पे बुलाती थी और घर में बुलाकर उनको वस्त्रहीन करके मारकर उनका वीडियो बनाकर, अश्लील वीडियो बनाकर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। और अब खबर यह है कि वो युवती भी पकड़ ली गई है, वो लड़की भी पकड़ ली गई है। इसके अलावा जानकारी यह है कि सिर्फ एएसआई नहीं बल्कि एक पीएसआई को भी चूना लगाया गया और चूना भी 4-5 लाख रुपए का। और उस युवती का, उस लड़की का विवाह उस पीएसआई से होने वाला था और वो पीएसआई कार्ड बांध रहा था, खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मेरी शादी होने वाली है, कार्ड बांध रहा था। लेकिन उसे पता चला कि निकाह से पहले उसकी जो होने वाली पत्नी है वो तो पुलिस वालों ने अरेस्ट कर ली है। इस मामले को विस्तार से आज आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं गोविंद चौहान फोन लाइन पर। गोविंद जी, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो हनी ट्रैप का मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में है और एक परिवार बठिंडी का चर्चाओं में है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, लोगों को भी जानकारी मिले कि आखिर किस तरह से ये लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे और किस तरह से लोगों को लूट रहे थे। देखिए दीपक जी, ऐसा हुआ था कि पिछले सप्ताह एक मामला आया था जो हमने प्रमुखता से छापा था जी। उसमें हमने विस्तार से जानकारी दी थी कि एक परिवार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, माँ, बेटी और भाई जी। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ एक पुंछ के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी जी कि इन्होंने उसको घर बुलाया, वस्त्रहीन करके वीडियो बनाया और पैसे ले लिए। बठिंडी पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस मामले में युवती का पिता फरार था। जब आगे आगे जांच बढ़ती गई तो पुलिस को पता चला, सरवाल पुलिस ने परसों सरवाल पुलिस ने एक व्यक्ति, उसके 2 नाबालिग बच्चों को पकड़ा। दिसंबर माह में वहां पे एक एएसआई ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि मैं सरवाल में मुझे बुलाया गया और सेम स्टाइल था, वस्त्रहीन करके वीडियो बनाना जी। वो बंदा एक कार खरीदने के लिए आया हुआ था। वो एएसआई जम्मू आया था कार खरीदने के लिए। अच्छा। उसको गुमराह करके इस युवती ने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसके साथ किया तो हो गया था जी। पुलिस को दिसंबर माह से इस परिवार की तलाश थी। पुलिस को पता चला कि इस परिवार के 3 लोगों को बठिंडी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को ये भी सूचना मिली कि जो बचे हुआ पिता था वो जमानत करवाने के प्रयास में है। पुलिस ने उसे उठा लिया, पकड़ लिया सूचना के आधार पर। अच्छा। तो सरवाल पुलिस के पास आगे एक पिता और 2 नाबालिग भाई, 3 हो गए कुल जी। बठिंडी पुलिस के पास थी माँ, बेटी और भाई, 3 वहां पे थे जी। तो जब जांच चलना शुरू हुई तो सरवाल पुलिस ने कल जो युवती थी उसको ले आई अपने पास। सरवाल पुलिस? हाँ, कस्टडी चेंज करवा ली, बठिंडी से करवा ली अपना सरवाल जी। बाकी इस मामले में उसको ले आई। मामला तो युवती पर ही दर्ज हुआ और बाकी तो सह आरोपी थे ना जी जी। इस मामले की जांच के दौरान ये पता चला कि इन्होंने सिर्फ एक पुलिस वाले को शिकार नहीं बनाया, इन्होंने और भी कई लोगों को शिकार बनाया है। पुलिस के पास लगातार शिकायतें आ रही जी। इसमें एक बात खुलकर सामने आई
एक पुलिस का PSI प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर है, उसके साथ इस युवती का निकाह था। मान लीजिए शनिवार को जो गिरफ्तार हुई, रविवार को विवाह था, उस निकाह था उसके साथ उसका। अच्छा, शनिवार को गिरफ्तार हुई तो एतवार को निकाह था। उसके लिए पूरी तैयारियां चल चुकी थी। लड़का PSI छुट्टी लेके घर गया था अपने, कार्ड बन चुके थे, छुट्टी ली थी उसने, कार्ड बन चुके थे, पूरी तैयारी। उसको पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी तो हिरासत में आ गई। अच्छा। उसके बाद उसने जब पता किया तो उसको जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि PSI को भी ठगा गया है, ये भी एक तरह से विक्टिम है। अच्छा, PSI को भी ठग गए हैं? कितना पैसा ठग गए थे? देखिए पैसा तो बड़ा है, लेकिन उसके पास ऑफिशियल 4-5 लाख रुपए की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ऑफिशियल जो उसके पास है। इसको तो नहीं कहीं कमरे में उसी तरह से नेगेट करके इसका भी वीडियो बना के इसको ब्लैकमेल कर रहे थे? देखो उसकी बातें तो अभी बाहर नहीं आ रही, लेकिन जितनी मुझे पता चला है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से PSI युवती के संपर्क में आया। अच्छा। युवती ने उसको गुमराह किया। अच्छा। युवती ने उसको कहा कि मेरे परिवार का, मेरा पिता जो है वो सब इंस्पेक्टर है पुलिस में, मेरे 2 मकान हैं, मेरे घर वाले बड़े सारे पुलिस अफसर हैं। तो युवक जो था, वो जो PSI है, वो इसके झांसे में आ गया। अच्छा। झांसे में आके मुझे लगता है कि इसमें उसको भी कुछ ना कुछ ब्लैकमेल किया गया। अच्छा। उसको भी ब्लैकमेल किया गया, मतलब झूठ बोला कि उसके कोई पुलिस में भी हैं परिवार के कुछ सदस्य? हाँ, ये बात तो अभी तक कंफर्म हो चुकी है कि वो जो PSI था वो सोशल मीडिया के माध्यम से युवती के संपर्क में आया था। अच्छा। तो मुझे जो परिवार है इसके जो अभी तक की हिस्ट्री आ रही है वो यही आ रही है ना कि लोगों को झांसे में लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद PSI को भी ब्लैकमेल किया गया, इसलिए वो शादी के लिए राजी हो गया और उसका निकाह था उसके साथ। अच्छा। तो इस तरह से उसको झांसे में लिया गया होगा। ये PSI भी विक्टिम है। अच्छा। मेरी संवेदना है उस PSI के साथ, क्योंकि उसका दिल तो समय दुखी होगा ना। हाँ। एक तो पैसे भी दे चुका है, निकाह भी टूट गया, कार्ड भी बांटे हैं, सारा खर्चा भी कर दिया है और पत्नी हो गई अंदर। तो अभी ये जांच चल रही है, पुलिस के पास लगातार शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, मतलब ये पूरा परिवार जो है वो अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, पूरा परिवार अभी समय हिरासत में, 2 नाबालिग है। मतलब वो लड़की की माँ भी गिरफ्तार है? लड़की की माँ भी गिरफ्तार है, पूरा परिवार हिरासत में। अच्छा। और अभी मुझे इस मामले में जो अभी तक की जांच बाहर आ रही है उसमें इन्होंने कईयों को शिकार बनाया है। अच्छा, मतलब कोई 1-2 नहीं, कई हैं, कई लोग हैं। और देखो पुलिस के पास मैं लोगों को यहाँ से कहना चाहता हूँ कि जिस किसी की भी शिकायत है वो जरूर पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करे, क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पुलिस के पास शिकायतें कहाँ से आएंगी। कई लोग तो इस बात से भी डरते हैं कि अगर कहीं वो रिपोर्ट करेंगे तो फिर ये बातें बाहर आ जाएंगी कि इसके साथ भी हुआ है। थोड़ा सा लज्जा भी रखते हैं लोग कि हमारी इज्जत का क्या होगा, ये सब। नहीं, लज्जा तो रखते हैं, पुलिस को अनऑफिशियली बता दें, पुलिस को उनका थोड़ा रिकॉर्ड तो पता चले ना। अच्छा। अनऑफिशियल बता दें, ऑफिशियल बता दें, जैसा करना चाहते हैं। अब तो गिरफ्तार हो गए हैं ना जी। तो पुलिस को मुझे लगता है कि मदद करनी चाहिए लोगों को। हाँ। ताकि लोग अपने केस को अगर सही कार्रवाई बन पाएगी जी। तो लोगों को अभी तक तो पुलिस के पास शिकायत है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, सारा कुछ हो रही है, लेकिन जितनी ज्यादा शिकायतें होंगी इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। तो लोगों को जरूर आगे आना चाहिए, उसके खिलाफ अगर किसी के पास कोई शिकायत है तो उसको आगे करना चाहिए। अभी तक तो पुलिस के पास शिकायतें आ ही रही हैं। नहीं, कल भी जब हम खबर कर रहे थे हमने कहा कि अगर ये लोग पुलिस कर्मियों को लूट रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों को लूट रहे हैं, तो फिर आम लोगों का ये क्या हाल करते होंगे। हाँ, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से ट्रैप करते थे। ये बड़े तरीके से, बड़े प्लान के साथ ट्रैप किया जाता है। अच्छा। उनका एक पूरा दिमाग लगा के ट्रैप करके फिर पूरा अगले को पैसे हैंड। नहीं, क्या लग रहा है इनके साथ कुछ और भी लोग हो सकते हैं? देखिए अभी तो वो जांच का विषय है, तो फिलहाल अभी तक तो यही आ रहा है कि सिर्फ यही परिवार है। अच्छा। तो मैं एक चीज और ये कहना चाह रहा हूँ, ये अपने ठिकाने लगातार बदलते थे, जैसे सुरपाल में रहे, फिर अपना बठिंडी आ गए, ऐसे अलग अलग जगहों पे रहते थे। तो इनके चेक करना चाहिए कि अगर ये बठिंडी में आए हैं तो क्या इनकी वेरिफिकेशन हुई है।
अगर नहीं हुई है तो जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे किसी को किराए पे कैसे रख लिया जाता है बिना वेरिफिकेशन। एक बंदे के खिलाफ सरवाल बख्शीनगर में पर्चा लगा हुआ है दिसंबर से, और वो बठिंडे में रह रहे हैं मजे से। अच्छा, तो एक बार जांच तो होनी ही चाहिए ना कि जो किराएदार हम रख रहे हैं क्या उसकी वेरिफिकेशन हुई है। तो वेरिफिकेशन में पता चल जाता ना पुलिस को जी कि ये कौन सा परिवार है। हाँ जी, इनका कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है? ये दूसरे जिले के रहने वाले हैं, जम्मू जिले के रहने वाले नहीं। दूसरे पुंछ जिले के? पुंछ जिले के। अच्छा, इसलिए ज्यादातर लोगों को पुंछ के ही लोगों को ठग रहे हैं। हाँ, पुंछ के लोगों को ही ठग रहे हैं। और जो देखो एएसआई जो है वो एक अधिकारी का रीडर है, वो गाड़ी लेने आया था। अच्छा, इस मामले में पुलिस की तरफ से काफी कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कल एसएसपी जम्मू के ऑफिस की तरफ से इस बारे में प्रेस नोट ऑफिशियल निकाला गया था। अच्छा, एएसआई जिक्र नहीं था, लेकिन एएसआई के मामले का जिक्र था। अच्छा, ऑफिशियल प्रेस नोट निकाला गया है। पुलिस भी अब देखते हैं कि पुलिस इनके खिलाफ आने वाली शिकायतों को एक ही मामले में समेटती है या अलग अलग शिकायतें लगा तो मामले दर्ज करती है। अच्छा, पर इस मामले में ये जरूर वेरीफाई किया जाना चाहिए कि क्या मकान मालिक है करवाई है। जी जी, चलो, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये पूरा का पूरा परिवार जो है वो इस समय गिरफ्तार है, और परिवार किस तरह से डाना डालता था, परिवार का तरीका देखें। अपनी लड़की को जो था वो आगे रखा हुआ था। हमने पहले भी आपको बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है। मोबाइल खोला, प्रोफाइल देखी, लड़का कह रहा है मुझे ये वाली लड़की पसंद आ रही है, लड़की कह रही है जी मुझे ये वाला लड़का पसंद आ रहा है। तो शुरू हो गई ये कहानी। जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो फिर कहानी जो है वो किस तरफ जाती है, क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि कहानियाँ कई बार खतरनाक भी हो सकती हैं, खतरनाक मोड़ भी ले सकती हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि कहानी जो है वो बिल्कुल स्मूथली उनके हिसाब से ही चलेगी, ऐसा है नहीं। और फिर जब लोग इस तरह के ट्रैप्स में फंस जाते हैं तो फिर किसी को बताने लायक भी नहीं रहते हैं। और इस मामले में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पूरा परिवार जो है वो इसी तरह से लूटपाट करता था, और जिन लोगों को लूटा जाता था वो लोग किसी को बताते नहीं थे। एक आध कंप्लेन लगने के बाद ये देखें कि किस तरह से अब आवाजें उठने लगी हैं। कई लोग ये बताने लगे हैं, पुलिस के पास आ रहे हैं कि हमारे साथ भी इन लोगों ने लूटपाट की है। अच्छा, वो पीएसआई देखें आप, सब इंस्पेक्टर साहब, वो अपनी शादी के कार्ड बांट रहे थे। अब हो सकता है उनको भी कोई ब्लैकमेल कर रहे थे, या क्या करके फंसाया हुआ था कि शादी कर लो। और जैसे ये जानकारी दे रहे हैं कि बताया था कि हमारे भी परिवार के सदस्य जो हैं पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो वो पीएसआई भी जो था वो शादी के कार्ड बांट रहा था। ना जाने कितने पैसे जो था वो दे चुका था। कुछ तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन किए उसके हिसाब से 4-5 लाख रुपया तो है, लेकिन उसके अलावा भी कई पैसे दिए होंगे। और वो एएसआई जो जिनकी कल हमने आपको खबर बताई, वो तो गाड़ी लेने आए थे, और आप देखें गाड़ी लेने आए और सारा पैसा यहाँ पे लुटवा कर चले गए। और इनके अलग अलग ठिकाने थे, जैसे गोविंद जी बता रहे हैं, कहीं बठिंडी में रूम ले रखा है, कहीं रिहाड़ी में ले रखा है, सरवाल में ले रखा है, ना जाने कहाँ कहाँ ले रखा है। और शायद उन मकान मालिकों की भी शामत आ सकती है जिन्होंने इन्हें रूम जो है वो रेंट पर दिए थे। उनकी भी हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ हो कि आपने कैसे रेंट में, आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि वेरिफिकेशन आप करवाएं, जिसे भी आप घर में रखते हैं उसके बारे में ज़रूर डिटेल पुलिस के पास होनी चाहिए। लेकिन डिटेल्स नहीं देते हैं जब लोग, तो फिर इस तरह की कहानियां भी निकल कर सामने आती हैं और फिर आप भी फंस सकते हैं। थोड़ा हमें लगता है कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं आप भी इस तरह के ट्रैप्स में ना फंसें। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, वासनाओं पर नियंत्रण रखें, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और एक जीवन अच्छे तरीके से जिएं। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।